हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। होप सो सभी लोग बड़े ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। आज आप लोगों को पढ़ना है श्वसन पार्ट नंबर 3। इसमें हम लोग क्या सीखने वाले हैं, क्या जानने वाले हैं, आपको बता देती हूँ बच्चों कि ये पूरा का पूरा टॉपिक कवर करने वाला है श्वसन तंत्र को। जी बच्चों, मोस्ट आईएमपी पार्ट आप लोगों का होता है श्वसन तंत्र। इस चैप्टर में आप लोगों से दो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पूछी जा सकती है। पहला, श्वसन तंत्र और श्वसन के प्रकार। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्वसन के प्रकार हम कर चुके हैं, वायवीय, अवायवीय श्वसन। एंड बच्चों, वायवीय जहाँ पर वायु की आवश्यकता होती है, अवायवीय जहाँ पे वायु की ज़रूरत नहीं होती। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं श्वसन तंत्र की ओर। श्वसन तंत्र में बच्चों बेसिक सा लॉजिक है, बेसिक सी चीज़ें हम थोड़ा जानना चाहते हैं कि होता क्या है। हम सभी लोगों ने ये बात तो जान ली, सीख ली कि श्वसन का मतलब होता है कि हम हमारी बॉडी में वायु को अंदर लेते हैं और फिर छोड़ देते हैं। इससे ज़्यादा आसान शब्दों में श्वसन को कोई परिभाषित कर ही नहीं सकता। सिंपल है बच्चों, श्वास अंदर लेना, बाहर छोड़ना। लेकिन आपको पता है इस प्रोसेस में भी अंदर बहुत सारी प्रोसेस होती है, बहुत सारी चीज़ें चलते रहती है। जैसे कि जब आपकी ऑक्सीजन अंदर जाती है तो वो खून में मिल जाती है, फेफड़ों में, है ना। फेफड़ों में ढेर सारी रक्तवाहिनियों में जो उपस्थित खून है उसमें मिल करके वो शरीर के अन्य हिस्सों तक जाती है। वहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन का दहन होता है ना, यही होता है। एंड बच्चों फिर वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है जो फिर से खून से होते हुए आपके फेफड़ों तक आती है और वो फेफड़ों से बाहर कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित हो जाती है। यह पूरी प्रोसेस श्वसन है। बच्चों आपको जो लगता है कि एक बारी में यस मैम श्वास अंदर गई बाहर चली गई, ये श्वसन अकेला नहीं लिख सकते आप। श्वसन में ये सारी प्रोसेस आती है जहाँ पर भोजन का विखंडन हो करके ऊर्जा प्राप्त की जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। ठीक है, तो बच्चों अब बात करते हैं कि श्वसन क्या है। श्वसन या श्वास लेने का अर्थ होता है ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को अंदर की ओर खींचना। बेसिकली बच्चों आप सभी लोग जानते हो कि हमारे आसपास वायुमंडल में ढेर सारी गैसेस है, बट हम जब अंदर लेते हैं तो मेन कंपोनेंट ऑक्सीजन होता है, मेन भाग होता है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन ही हम हमारे फेफड़ों में अंदर की ओर ग्रहण करते हैं। और बच्चों फिर कार्बन डाइऑक्साइड से जो युक्त या समृद्ध वायु होती है उसको बाहर निकालना। आप लोगों को पता होगा बेटा कि जब भी हम ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेते हैं तो ये प्रोसेस को अंतः श्वसन कहते हैं। यहाँ पर आपको बच्चों कुछ नई टर्म्स इंट्रोड्यूस होगी। अंतः श्वसन, अंतः श्वसन बहुत ही सिंपल सा एक फंडा है जिसके अंदर आप सभी लोगों को बताया जा रहा है बच्चों कि श्वासों को अंदर की ओर ग्रहण करना। क्या करना बेटा? श्वास को अंदर लेना, या इसे बोल सकते बेटा O2 युक्त वायु को ग्रहण करना। क्या लिख सकते हो उसको और सिंपल भाषा में? इसको लिख सकते हो O2 युक्त वायु को अंदर लेना। इससे आसान और कुछ नहीं बोल सकते। अंतः श्वसन यानी कि क्या होता है बेटा? ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को अंदर की ओर लेना और CO2 युक्त वायु को बाहर की ओर छोड़ना। तो बच्चों ये दो प्रोसेस होती है। अब आपको बताती हूँ उच्छ्वसन। यह दोनों ही है ना, उच्छ्वसन, ये बच्चों प्रोसेस के अंदर क्या कहा जा सकता है कि उच्छ्वसन प्रोसेस में वायु या CO2 युक्त वायु को क्या करते बेटा हम लोग? CO2 युक्त वायु को शरीर से बाहर निकालना, है ना। शरीर से बाहर निकालना ही हमारा क्या कहलाता है बच्चा? ये होता है उच्छ्वसन। ये दोनों प्रोसेस आप लोगों को पता होनी चाहिए, श्वसन और उच्छ्वसन। क्लियर बच्चों? अब आप लोग कह सकते हो कि ये एक बच्चों सतत यानी कि बार बार होने वाली प्रोसेस है।
सतत का मतलब होता है बच्चों ये लगातार होगी, ये रुकेगी नहीं, जो प्रत्येक जीव में उसके जीवन में हर समय बच्चों होती है ना। तो श्वसन एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर बच्चों आप अंतः श्वसन यानी O2 युक्त वायु को अंदर लेते हो और उच्छ्वसन यानी CO2 युक्त वायु को शरीर से बाहर निकालते हो। ये पूरी प्रोसेस आपकी श्वसन कहलाती है, ठीक है, और ये हर एक सजीव में होती ही है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आपको बता सकती हूं मैं अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेनोमेना आपको बच्चों डिस्कस कर रहे हैं हम यहाँ पर, और वो होता है श्वसन दर। ये भी बहुत ज़रूरी है, आपसे बच्चों टिप्पणी में पूछा जा सकता है कि श्वसन दर क्या होती है। ये प्रश्न बहुत बनता है, श्वसन दर क्या होती है या श्वसन क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों से बच्चों पूछा जा सकता है कई बारी। तो बेसिकली श्वसन दर क्या होती है, इसको समझने के पहले आपको समझना पड़ेगा एक श्वसन क्या होता है, मतलब एक बच्चों श्वास का मतलब क्या होता है। आप सभी लोगों ने बच्चों समझा होगा कि एक श्वास क्या होती। तो एक श्वास का मतलब होता है कि आप लोग क्या कर रहे हो बेटा, एक अंतः श्वसन और एक उच्छ्वसन, यानी कि एक श्वास का मतलब होता है O2 युक्त वायु को ग्रहण करना, है ना। O2 युक्त वायु को अंदर ग्रहण करने से लेकर के आप लोग क्या कर रहे हो बेटा, CO2 युक्त वायु को बाहर छोड़ते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस, ये पूरी बच्चों एक प्रोसेस आप लोगों की एक श्वास के बराबर होती है। ये आपको पता करना है कि एक श्वास मतलब कि हम वायु को अंदर ले रहे हैं और हम वायु को बाहर की ओर छोड़ रहे हैं, यानी कि इनहेल एंड एक्सहेल, अंतः श्वसन उच्छ्वसन, अंतः श्वसन उच्छ्वसन। ये पूरा एक आपका एक श्वसन कहलाता है, यानी कि एक अंतः श्वसन और एक उच्छ्वसन दोनों मिल करके आपकी एक श्वास तैयार करते हैं। तो फिर श्वसन दर क्या कहलाती है बच्चों? श्वसन दर जो होती है कि कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है वह उसकी श्वसन दर है। बेसिकली इसका मतलब ये है बच्चों, मान लीजिए कोई व्यक्ति 1 मिनट में मान लीजिए कि 25 बार, 25 बहुत ज्यादा बोल दिया पर चलो मान लो हम इसको कर देते हैं बच्चों 15 बार, लेट्स टेक दिस 15 बार, है ना। मान लो कि कोई व्यक्ति 1 मिनट में 10 बार O2 ग्रहण करता है और 10 बार CO2 को छोड़ता है, तो बेटा श्वसन दर क्या कहलाएगी? अतः श्वसन दर श्वसन दर क्या होता है बेटा? अतः श्वसन दर का मतलब होता है कि इसको मैं यहाँ पे ऐसा कर देती हूँ बेटा, अतः श्वसन दर बहुत सिंपली आप लिख सकते हो 1 मिनट में कुल श्वासोच्छ्वास तो कितनी बार है बेटा? 10 बार। यानी कि श्वासोच्छ्वास का मतलब होता है बेटा श्वास को अंदर लेना, श्वास को बाहर छोड़ना। तो बेटा 1 मिनट में कुल श्वासोच्छ्वास क्या होता है? श्वास को अंदर बाहर करना, है ना, श्वास को अंदर बाहर करना। तो बेटा जितने बार आप लोग कर रहे हो, यानी कि 10 बार हमने CO2 ग्रहण किया, 10 बार कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा, तो 10 बार CO2 को ग्रहण करना O2 को ग्रहण करना मतलब क्या है बच्चा? आपका अंतः श्वसन। O2 युक्त वायु को ग्रहण करना मतलब क्या है? ये आपका हो जाता है अंतः श्वसन, है ना, ये तो अंतः श्वसन है। एंड सेम बच्चों आप लोगों के पास में जो उच्छ्वसन होता है, तो उच्छ्वसन का मतलब क्या है बेटा? उच्छ्वसन का मतलब होता है कि आप CO2 युक्त वायु को बाहर छोड़ते हो। तो ये दोनों मिलकर के आपकी एक श्वास तैयार करते हैं। और श्वसन दर का मतलब सिंपल है, जितनी बार आप ऑक्सीजन ग्रहण करके CO2 बाहर छोड़ते हो वो बच्चों 1 मिनट में आपकी श्वसन दर कहलाएगी। कि भाई 1 मिनट में हम कितनी बार श्वास को अंदर बाहर करते हैं। अब आप ऐसे मत गिनना कि श्वास अंदर ले रहे हैं 1, छोड़ रहे हैं 2,
ले रहे हैं 3, छोड़ रहे हैं 4, ये नहीं होता, ऐसा होता है अंदर लिया बाहर छोड़ा 1, अंदर लिया बाहर छोड़ा 2, ऐसे। तो आपको ऐसे काउंट करना है 1 मिनट में। ये आप लोगों की क्या कहलाती है? श्वसन दर कहलाती है। अब बच्चों बढ़ते हैं आगे श्वसन तंत्र पर। ये जो आप लोग देख रहे हो डायग्राम, ये है आप लोगों का श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र का मतलब बहुत सिंपल है बच्चों। श्वसन तंत्र का मतलब होता है कि आप लोगों का जो भी बच्चों सिस्टम जो श्वसन की प्रक्रिया में भाग लेता है उसे श्वसन तंत्र कहते हैं। श्वसन तंत्र क्या होता है? शरीर के वे अंग जो श्वसन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, है ना, जो श्वसन की प्रक्रिया में क्या करते हैं बेटा? भाग लेते हैं। वे एक तंत्र का निर्माण करते हैं। वो क्या करते हैं? एक तंत्र का निर्माण करते हैं। और बच्चों वही तो श्वसन तंत्र है जिसे हम क्या कहते हैं बेटा? जिसे हम श्वसन तंत्र कहते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सी परिभाषा है, इसमें कोई भी सोचने वाली बात नहीं है। बहुत सारे बच्चों के ये डाउट होते हैं, मैम ये श्वसन तंत्र क्या होता है? बेटा जैसे आपके शरीर में अलग अलग तंत्र काम करते हैं, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, तो एक उत्सर्जन तंत्र और एक श्वसन तंत्र भी होता है। ये सारे तंत्र आपके शरीर में बहुत सारे कंट्रोल करते हैं। जैसे कि श्वसन तंत्र का काम होता है बेटा वायु को अंदर बाहर करना। तो ये पूरी प्रोसेस में आपके जितने भी शरीर के अंग क्या करते हैं? हेल्प करते हैं या काम करते हैं, उसे हम लोग वो तंत्र बोल देते हैं। तो जैसे आप लोग देख सकते हो, नासा गुहा, मुख गुहा, ग्रसनी, श्वसन नलिका और बच्चों फेफड़े और डायफ्राम, ये पूरे भाग मिल करके क्या कर रहे हैं? श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो इन्हें हम लोग कहते हैं बच्चों श्वसन तंत्र। अब आप लोगों का बच्चों एक डाउट होगा कि मैम श्वसन तंत्र को कैसे बनाए बच्चों? तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ है कि श्वसन तंत्र का निर्माण करना है आप लोगों को बेटा आपके मुख गुहा से होते हुए। ये रही आप लोगों की मुख गुहा। मुख गुहा, उसके ऊपर देखो नासा गुहा, एंड फिर बच्चों आपके मुख गुहा को जब आप नीचे की ओर बढ़ाते हो तो एक छोटी सी नलिका आपको दर्शाना है, एंड फिर बन जाएंगे आप लोगों के फेफड़े, एंड इसी को हम लोग कहते हैं श्वसन तंत्र। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये बच्चों आप लोगों का श्वसन तंत्र होता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। अब श्वसन तंत्र में बहुत सारे हिस्से पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे बच्चों ये है आप लोगों की श्वास नलिका, मतलब ये ग्रसनी है, बट ये बच्चों आप लोगों की यहाँ से शुरू हो जाती है श्वास नली, श्वसन नली, या इसको बच्चों आप लोग श्वास नली बोल सकते हो। श्वास नली के बच्चों आगे बढ़ने पर ये 2 भागों में डिवाइड हो जाती है, बिल्कुल कुछ इस प्रकार से। मान लीजिए ये आप लोगों की श्वसन नलिका है, तो ये आगे बढ़कर कुछ इस प्रकार से 2 भागों में डिवाइड हो जाती है। और फिर बच्चों आप सभी लोगों को पता है कि आपके बॉडी में कुछ इस प्रकार से 2 लंग्स होते हैं जो कुछ इस प्रकार से होते हैं, है ना। बॉडी में आपके शरीर में कुछ बच्चों 2 फेफड़े होते हैं जो कुछ इस प्रकार से होते हैं, और इन दोनों फेफड़ों के नीचे पाया जाता है डायफ्राम। ये कहलाता है बेटा डायफ्राम, जो श्वसन की प्रक्रिया को कंट्रोल करता है। डायफ्राम ही है जिसके कारण आपके जो फेफड़े होते हैं वो क्या करते हैं बेटा? फूलते हैं और सिकुड़ते हैं। आपको पता होगा आपके फेफड़ों की संरचना बहुत लचीली होती है। फेफड़े जो होते हैं वो कैसे होते हैं? काफ़ी लचीले होते हैं। और जैसे ही बच्चों डायफ्राम को क्या करते हो आप लोग? पुश करते हो ऊपर की तरफ। तो डायफ्राम जब बच्चों ऊपर की ओर जाता है तो वायु बाहर की ओर जाएगी। आप ध्यान से समझिए बच्चों, जब डायफ्राम ऊपर की ओर जाता है तो बच्चों आपकी जो वायु है CO2 बाहर जाएगी, और डायफ्राम जब नीचे यानी कि अंदर की ओर आएगा बच्चों, तब क्या होती है? यहाँ पर O2 अंदर की ओर आती है।
यानी कि पूरे श्वसन तंत्र को काम करवाने वाला कोई और नहीं डायफ्राम होता है। डायफ्राम ही आपकी पूरी श्वसन की प्रोसेस को कंट्रोल करता है। तो बच्चों क्या होता है, जब आप लोगों के पास में यहाँ पर जब वायु को अंतः श्वसन द्वारा हम लोग अंतर लेते हैं बेटा, तो हमारे नथुनों से नासा गुहा में वायु चली जाती है, यानी कि यहाँ पर, और फिर बच्चों नासा गुहा से वायु श्वास नली से होते हुए फेफड़ों तक जाती है। जैसे कि हम लोग यहाँ देख चुके बच्चों कि हमारे पास में जो हमारी वायु है वो कहाँ जाएगी, श्वसन नलिका से होते हुए बेटा ये कहाँ पे जाती है, फेफड़ों में चली जाती है। सभी लोग ध्यान से देखो बेटा, ये फेफड़ों में चली जाएगी, है ना। फेफड़ों को बच्चों फुफ्फुस भी कहा जाता है। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है मैम फुफ्फुस क्या होता है। फुफ्फुस का मतलब कुछ और नहीं, फेफड़ों से है, ठीक है। और फेफड़े बेटा वक्ष गुहा यानी कि आपकी छाती के अंदर स्थित होते हैं। वक्ष गुहा बच्चों पार्श्व में पसलियों से घिरी होती है, यानी कि आपकी जो पूरी बच्चों जो आपका वक्ष गुहा है, तो यहाँ पे ये पार्ट पूरा तरीके से पसलियों से घिरा हुआ होता है। एक बड़ी सी पेशीय परत जो कि डायफ्राम है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ बच्चों, ये वाला हिस्सा, विच वन, दिस वन, ये होता है बेटा डायफ्राम, जो बहुत ही अच्छा पेशियों से मिलकर के, मांसपेशियों से मिलकर के बना होता है। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, डायफ्राम कहते हैं। और बच्चों इसे मध्यपट भी कहा जाता है, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, मध्यपट। वक्ष गुहा को आधार प्रदान करता है, यानी कि आपके बच्चों आपने देखा होगा इस तरीके से बच्चों आपके फेफड़े हैं, तो फेफड़ों के बेस में, है ना, फेफड़ों के बेस में आपका क्या होता है, आप लोगों का डायफ्राम होता है। तो इसे कहते हैं बेटा कि ये क्या करता है, वक्ष को आधार देता है ना। तो ये आधार देने का काम किसका है, डायफ्राम का है। इसको बोलते बेटा आधार, ठीक है। श्वसन में डायफ्राम और उसके पसलियों से बने पिंजर की गति सम्मिलित होती है। जब भी आप श्वसन करते हो तो पूरी गति को हम इंक्लूड करते हो बच्चों। तो अब हम श्वसन के दौरान होने वाली प्रक्रिया को समझते हैं कि ये प्रक्रिया कैसे होती है। सिंपल सी बात है, जब भी बच्चों आपको बताया मैंने कि आपके पास में पसलियां और डायफ्राम दोनों मिलके काम करते हैं। जब आप लोग श्वसन करते हो और जब आपकी पहली प्रोसेस अंतः श्वसन होती है बेटा, तो ये पहले नंबर पर आप लोग क्या देख रहे हो, अंतः श्वसन, और दूसरी प्रोसेस में है बच्चों आपका उच्छ्वसन। तो अंतः श्वसन और उच्छ्वसन दोनों में क्या डिफरेंस है, चलो देखते हैं। जब बच्चों वायु अंदर की ओर आती है, आप लोग ये ब्लू कलर के टिक से देख सकते हो, जब भी वायु आप लोगों की अंदर की ओर आ रही है, आपका बच्चों जो पसलियां होती है वो फूल जाती है, आपके जो फेफड़े होते हैं वो फूल जाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं बेटा फेफड़े जो है वो फूल चुके हैं। फेफड़े क्या हो चुके बेटा, फेफड़ों में फूलन आ गई है, फेफड़े फूल जाते हैं। और जब फेफड़े फूलेंगे तो क्या होगा कि आपकी जो भी पसलियां फेफड़ों से चिपकी हुई है वो भी बाहर की ओर आएगी, है ना। तो आप लोग बोल सकते हो कि आपके जो भी फेफड़े हैं उसमें आपने जब जैसे ही श्वास ली तो आपके बच्चों फेफड़ों के जो भी पसलियां लगी हुई है वो भी बच्चों फूल जाता है, आपका सीना फूल जाता है। जब आप श्वास लेते हो तो आपका बच्चों पूरा सीना चौड़ा हो जाता है, फूल जाता है। और आप खुद देख सकते हो पसलियां क्या होती है, बाहर की ओर गति करती है। तो पसलियां बाहर की ओर चलेगी, ऑब्वियस सी बात है भाई, फेफड़े फूलेंगे तो पसलियां बाहर निकलेगी ना, जगह चाहिए उसको, तो बाहर निकली। और बच्चों डायफ्राम नीचे की ओर खसकेंगे। डायफ्राम क्या करता है, नीचे की ओर खसकता है, नीचे की ओर डायफ्राम गति करता है, और ये है अंतः श्वसन। तो जैसे ही वायु अंदर आई डायफ्राम नीचे की ओर आता है, और डायफ्राम बच्चों ऐसा हो जाता है, मतलब डायफ्राम आप ऐसा देखते हो ना बेटा, वो उसको नीचे खींचोगी ना तो ऐसे हो जाएगा वो, है ना, नीचे खींचोगी तो डायफ्राम ऐसे हो जाएगा। ये जो अब ऐसा देख रहे हो ना, ऐसा वाला, ये ऐसा नहीं ऐसा हो जाएगा, है ना। तो इसको बोलता है डायफ्राम की गति नीचे। और जस्ट इसके अपोजिट उल्टा इधर होता है, कहाँ पे, ये होता है बेटा उच्छ्वसन। उच्छ्वसन में क्या होएगा, अब वायु को बाहर की ओर धकेलना है। क्या करना है बेटा, वायु को बाहर की ओर धकेलना है। तो अब जो डायफ्राम है वो क्या करेगा, पहले नीचे आया था, अरे भाई अभी डायफ्राम क्या हुआ था, यहाँ से नीचे आया था, है ना, डायफ्राम नीचे की ओर आया था खसक करके। अब क्या होगा, इस डायफ्राम के ऊपर की ओर पुश करेंगे। अब क्या करते हैं बेटा, डायफ्राम को हम ऊपर की ओर धकाते हैं। तो जैसे ही हम डायफ्राम को ऊपर धकाते हैं, आपके फेफड़े लचीले हैं तो फेफड़े पिचक जाते हैं। फेफड़े क्या करते हैं बेटा, पिचक जाते हैं। और फेफड़े पूरे के पूरे बेटा क्या हो जाते हैं, फेफड़ों को बोल सकते हैं फेफड़े सिकुड़ जाते हैं।
और जैसे ही फेफड़े सिकुड़ते हैं बेटा, वैसे ही पूरी हवा जो होती है बाहर निकल जाती है। तो CO2 कहाँ जाती है बेटा? बाहर चली जाती है और पसलियाँ अंदर की ओर धंस जाती है। तो ये होती है पूरी प्रोसेस श्वसन की। श्वसन में जब भी आप बच्चों ऑक्सीजन युक्त जो भी वायु से ग्रहण करते हो, पसलियाँ फूल जाती है, डायफ्राम नीचे की ओर आता है, वायु अंदर आई, डायफ्राम नीचे। और जैसे ही बच्चों आप लोगों का डायफ्राम ऊपर जाता है, CO2 युक्त वायु बाहर जाएगी, पसलियाँ अंदर की ओर। ठीक है, तो इतना आपको समझना है एक पूरे बच्चों श्वसन तंत्र की गति को कि कैसे ये काम करता है। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं बच्चों की सेम वही चीज लिखी हुई है। अंतः श्वसन के समय पसलियाँ ऊपर की ओर गति करेगी, ऑब्वियसली बात है, जब हम श्वास अंदर लेके पसलियाँ बाहर की ओर जाती है, और डायफ्राम नीचे की ओर, ऑक्सीजन अंदर, डायफ्राम भी नीचे। यह हमारी वक्ष गुहा के आयतन यानी कि स्पेस को बच्चों बढ़ा देगा। यहाँ पे क्या करता है, वो भी हवा भरने के लिए जगह को बढ़ा देता है और वायु फेफड़ों में आ जाती है। फेफड़े वायु से भर जाएंगे और उच्च श्वसन के समय पसलियाँ नीचे जाएगी और अंदर की ओर आ जाती है, बट डायफ्राम ऊपर की ओर धक्का मारेंगे तो हवा जो है कहाँ जाएगी? बाहर की ओर जाएगी और ये अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है। इससे वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है और इस कारण से वायु फेफड़ों से बाहर की ओर निकल जाती है। ये आप लोग बच्चों इसको प्रॉपर एक प्रोसेस को नोट करोगे। जब भी आपसे पूछा जाएगा कि डायफ्राम कैसे कार्य करता है तो आपको ये लिखना है और वो डायग्राम बनाना है। ठीक है बच्चों, तो चूंकि ये आपके नोट्स के लिए है ना, यहाँ पे जो जितना भी कुछ लिखा हुआ है ये सारा आपकी नोट्स प्रिपेयर करने के लिए लिखा गया है। तो बच्चों आपकी खुद की नोट्स ज़रूर बनाइएगा। ठीक है, यस। आप बच्चों एक एग्जाम्पल से समझने का कोशिश करते हैं कि बेसिकली डायफ्राम वर्क कैसे करता है। आप क्या कर सकते हो, एक ऐसी बॉटल, प्लास्टिक की लो चाहे कांच की लो, जैसा आपका मन करे, एक बॉटल लो, उसको ऊपर से एयर टाइट करो, नीचे से काट दो। और क्या करना है, ऊपर बच्चों आपको एक स्ट्रॉ डाल करके उसमें 2 गुब्बारे लगाने हैं। उसमें क्या करना है, उसमें 2 गुब्बारे लगाने हैं और यहाँ पे रबर का गुब्बारा लो, कुछ भी लो, एक रबर से पैक करना है। जब रबर को नीचे की ओर खींचोगे तो बेटा क्या होती है, आप देखना यहाँ पे ये जो भी आपके छोटे छोटे गुब्बारे हैं वो फूल जाते हैं। और जब भी आप इसको धक्का मारोगे ऊपर की ओर रबर की शीट को, तो बेटा ये जो आपके गुब्बारे हैं वो कैसे जाते हैं, पिचक जाते हैं और यहाँ से वायु जो है वो बाहर निकल जाती है। सेम बच्चों समझो ये रबर की जो शीट है ये क्या है, बिल्कुल डायफ्राम जैसे काम करती है, गुब्बारे फेफड़ों जैसे, और बच्चों ये प्लास्टिक की बोतल आपकी वक्ष गुहा जैसे। क्लियर है सभी को, सारे बच्चे लोग? यस ना? ओके, वेरी गुड। अब बच्चों बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे लोग पूछते हैं, मैम हमें छींक क्यों आती है? छींक का रीज़न बेटा सिंपल, आपके डायफ्राम से और आपके बच्चों मैकेनिज्म से जुड़ा हुआ है। जब आप बच्चों नाक में क्या होता है कि हम कभी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे नाक में बहुत सारे धूल कण मिट्टी और बहुत सारी बेकार की चीज़ें आ जाती है, तो नाक की जो बच्चों आपने देखा होगा नासा गुहा, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे बाल होते हैं। तो वो बालों के अंदर वो डस्ट पार्टिकल्स अटक जाते हैं और जब ये डस्ट पार्टिकल अंदर जाने की कोशिश करते बेटा तो उनको बाहर निकालने के लिए डायफ्राम अच्छी जोर से पुश करता है और आप अच्छी जोर से अच्छी करते हो और आपका पूरा नाक का जो गंदगी होता है वो बाहर निकल जाता है, एंड दैट्स वाई आपको छींक आती है। ठीक है, ठीक है ना? चलो अब बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखो छी आँख छी है ना, ऐसे छींकते हो फिर आप लोग। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं उच्च श्वसन। तो उच्च श्वसन में हम लोग बाहर निकालते हैं बेटा कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेसिकली बच्चों अगर आपको चेक करना है कि मैम हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, इसका प्रूफ क्या है, तो आप क्या कर सकते हो बेटा, एक चूने का पानी लीजिए। एक क्या करना है आप लोगों को बच्चों, अगर आपको डाउट हो रहा है कि मैम हम उच्च श्वसन में बाहर क्या निकालते हैं, तो आपको सबको पता है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, बट हाउ, आप प्रूफ कैसे करोगे बेटा? इसका आपके पास में क्या प्रूफ है, आपके पास में क्या है ऐसा जो जिससे बता पाओगे कि हाँ हाँ ये कार्बन डाइऑक्साइड ही है? बेटा सिंपल सा लॉजिक है, आपको क्या करना है, एक परख नली लो और इस परख नली में क्या करना है, आपको चूने का पानी भर देना है। इसमें क्या है बेटा, चूने का पानी। चूने का पानी जो होता है वो बिल्कुल बच्चों बिल्कुल पारदर्शी होता है, बिल्कुल पानी के जैसे। जैसे ही बच्चों आप लोग क्या करोगे, आपके श्वसन नली का एक स्ट्रॉ ले लो जिससे आप पीते हो, है ना, कोई भी जूस वूस पीते हो ना, वो वाले स्ट्रॉ डालो और फूंक मारो।
तो जैसे ही आप लोग फूंक मारोगे बेटा, फूंक मारने पर ये जो चूने का पानी है इसका कलर बेटा दूधिया हो जाता है। जो रंग है वो कैसा हो जाता है बेटा, दूधिया हो जाता है। और अगर कहीं पे चूने के पानी का कलर दूधिया हो गया, इसका मतलब है वहाँ पर बच्चों क्या बनता है, CaOH का ट्वाइस, है ना। सो आपका बेटा कैल्शियम कार्बोहाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये आपका चूने का पानी, और जैसे ही आपने इसमें कार्बन डाइऑक्साइड डाली तो CaCO3 बन जाएगा, है ना। और इसी कारण से उसका कलर दूधिया हो जाता है। तो आप लोग यहाँ पे एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छे से देख सकते हो। देखो जैसे ही बच्ची ने क्या किया है, फूंक मारी है, चूने के पानी का कलर जो है दूधिया हो जाता है। तो बेसिकली जब भी आप श्वास छोड़ते हो तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, पर ज़्यादा मात्रा में। अब बच्चों आपके पास में एक बहुत ही प्यारा सा चार्ट है। ये चार्ट आपको बताता है कि हमारी बॉडी में हम कितना ऑक्सीजन को लेते हैं और कितना कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो बेटा आप लोग देख सकते हो अंतःश्वसित और उच्च श्वसित वायु में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत। बेसिकली आपके जो फेफड़े होते हैं, इन फेफड़ों में जब भी हम बात करते हैं बेटा अंतःश्वसित वायु की, मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। लेट मी चेंज द कलर। मैं इसका कलर जो है वो ब्लैक से थोड़ा सा अच्छा रंगीन कलर ले लेते हैं हम लोग, येलो। एक काम करते हैं ग्रीन ले लेते थोड़ा सा, है ना, चलो ग्रीन थोड़ा समझ पड़ेगा। यस। अब बच्चों आप लोग देख सकते हो अंतःश्वसित वायु उधर वाला पार्ट है, इधर है उच्छ्वसित वायु। यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटाइल आपको दिया गया है। और बच्चों उच्छ्वसित वायु यानी कि जब आप वायु को बाहर की ओर छोड़ते हो उस टाइम का आपको क्या दिया गया है, ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज दिया है। तो बेसिकली जब आप लोग बच्चों ग्रहण करते हो तो आप खुद देख सकते हो वायुमंडल में 21% क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। और इसी ऑक्सीजन को आप लोग क्या करते हो बेटा, अंदर की ओर ग्रहण करते हो, है ना। आप लोग क्या कर रहे हो, इसे अंदर की ओर ग्रहण कर रहे हो। तो इसमें नो डाउट कि भाई हम लोग क्या कर रहे हैं, अंदर की ओर ग्रहण करते हैं। तो ये वायु हमारी 21% ऑक्सीजन है, होनी भी चाहिए। और अंदर जब ग्रहण करते हैं तो बेटा वायु मिक्सचर है, तो बाकी वायु भी आएगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी आती है, 0.04%। बट जब हमारे शरीर में बच्चों हम वापस से छोड़ते हैं तो हमारे शरीर में अब बेटा देखो जब छोड़ रहे हैं तब ऑक्सीजन का परसेंटेज कम हो गया, लेकिन 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड को हम उच्छ्वसित करते हैं। यानी कि हम क्या कर रहे हैं बेटा, इतनी वायु को, मतलब हम लोग 4.4% CO2 को उच्छ्वसित करते हैं एक बारी में। क्लियर। देखो CO2 का परसेंटेज बढ़ गया। तो ये था बच्चों आप सभी का आज का लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने श्वसन का पूरा प्रणाली को समझा, जानने की कोशिश करी। और भी बच्चों आप लोगों को इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल सकते हैं। अब बच्चों जो अगला क्लास होगा, इस अगली क्लास के अंदर हम सभी जानेंगे कि भाई बाकी सारे जीव कैसे श्वसन करते हैं, जैसे केचुआ, छिपकली, है ना। आप लोग देख लीजिए चमगादड़ को ले लो, चाहे आप मछली को ले लो, या कोई छोटे से कीड़े को ले लो, कोई भी कीड़ा हो, तो भाई ये कीड़े लोग कैसे श्वसन करते हैं, तो इनके बारे में हम लोग जानेंगे हमारी नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए चलते हैं बच्चों। होप सो सभी लोग इसको पढ़ लिए होंगे, इसका नोट्स बना लिए होंगे एंड रिवीजन प्रॉपर कर रहे होंगे। तब तक के लिए चलते हैं। धन्यवाद।